Hello friends, welcome to Easy Reply. Friends, with lots of your requests and DMs, I'm making this video on topic of Zoho interview question. I will tell you how you can crack your Zoho interview of any domain, software development engineer and product marketing, content writer, quality analyst or project trainee. I will tell you the trick question of the this company Zoho in corporation. So if you going to participate in Joho interview, if you are going to participate in assessment, I have already uploaded Joho assessment session and a recorded video you can track on this channel, and I will give the link into the description box so you can find easily. So I will tell you all the detail and all the important thing to crack Joho corporation interview. So moving forward, so about the Zoho Corporation, this is not will be the first question, but this is very important question. आप अगर किसी भी कंपनी के इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप उस कंपनी के बारे में जानो. सो ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा. एंड उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी ब्लॉग की. आप वहां से और भी चीज़ें पढ़ सकते हो. मैं सारी चीज़ें अगर कंप्लीट कराऊंगा तो वो थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, बट आपको सारी चीज़ें बतानी है, क्वेश्चंस बताने हैं. सो मैं जल्दी जल्दी ख़त्म करूँगा. एंड मेक श्योर अगर आप असेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो असेसमेंट ऑलरेडी अपलोडेड है, आप सर्च कर सकते हो, और या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या फिर और भी कोई कंसर्न है आप कमेंट बॉक्स में, या फिर आपको टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, इंस्टाग्राम की, आप उस तक पहुंच सकते हो. सो मूविंग फॉरवर्ड, अबाउट जोहो कॉर्पोरेशन इज जोहो इज एन इंडियन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी दैट मेक वेब बेस्ड बिजनेस टूल. इट इज़ बेस्ड नोन फॉर ऑनलाइन ऑफिस सूट नेम्ड जोहो, and the company was founded in 1996 by Sridhar Vembu and Tony Thomas, and has a presence in 7 locations with its global headquarters in Chennai, Tamil Nadu, India, and corporate headquarters in Pleasant, California. So I think you will need a pen and paper because I'm going to tell you something more about this office suite जो कि जोहो प्रोवाइड करता है. क्लाउड कंप्यूटिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं. इसके बारे में मैं अब अगली स्लाइड में बात करूंगा. सो इफ़ यू हैवन टेक पेन एंड पेपर प्लीज़ टेक, एंड आप उसको लिखना चाहो लिख सकते हो, या फिर मेमोराइज़ करना चाहो मेमोराइज कर लो. तो ये जो कंपनी है वो 1996 में श्रीधर वेम्बू एंड टोनी थॉमस ये फाउंडर हैं इनके. तो आपको इनको याद रखना है, एंड आपको उस ब्लॉग पे सारा का सारा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, रेवेन्यू क्या है एंड सारी चीज़ें डिटेल आपको वहाँ मिल जाएगी. सो आप उसको ज़रूर से चेकआउट करना बिफोर यू गोइंग टू स्टार्ट योर इंटरव्यू. सो मूविंग फॉरवर्ड, अभी मैं बात करता हूँ सीआरएम की. सीआरएम जो है ये इसका एक पार्ट है ऑफिस का, ऑनलाइन ऑफिस सूट जो होती है उसका एक पार्ट है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम. लाइक अगर आप इंटरव्यूअर को बताते हो कि जो क्या प्रोवाइड करता है, ऑनलाइन ऑफिस सूट प्रोवाइड करता है टू द कस्टमर्स एंड ऑर्गेनाइजर और इंडस्ट्री. तो आप उस पर क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. व्हाट इज़ सीआरएम, यानी कि व्हाट इज़ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर सिस्टम. तो इस पे हम बात करते हैं. सो सीआरएम इज़ अ प्रोसेस इन विच अ बिजनेस और अदर ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटर इट interaction with customer typically using data analysis to study large amount of information. मतलब कि ये जो सीआरएम होता है ये मेज़र करता है, एक इंटरेक्ट इस्टेब्लिश करता है कस्टमर और कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनके बीच में. एंड सीआरएम सिस्टम कंपाइल डेटा फ्रॉम अ रेंज ऑफ डिफरेंट कम्युनिकेशन चैनल. कम्युनिकेशन चैनल की बात करें तो इसमें जैसे कि आप देख सकते हो कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, डेटाबेस, ऑर्डर, एनालिसिस, इंटरेक्शन, प्रमोशन एंड कस्टमर लॉयल्टी, सारी चीज़ें इसमें मेज़र करी जाती हैं, सारा चीज़ मैनेज किया जाता है. सो ऑल दीज थिंग इन द कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर सिस्टम. तो आपको इन पे ध्यान देना है, ये सारी चीज़ें बतानी है हाउ सीआरएम वर्क्स. एंड ये कम्युनिकेट करता है थ्रू कंपनी के वेबसाइट से कह लो आप, या फिर टेलीफोन इंटरव्यू, टेलीफोन इन ईमेल एंड लाइव चैट, मार्केटिंग मटेरियल, सारी चीज़ें इसमें मैटर करती है, सारी चीज़ें मेज़र की जाती हैं. सो मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्लाइड. एंड इसमें एक चीज़ और, सीआरएम और भी कंपनियाँ प्रोवाइड कराती हैं. सीआरएम के और भी टर्म्स हैं, अभी आप देख सकते हो स्क्रीन पे. जो जोहो है, ओरेकल है, पाइप ड्राइव है, हब स्पॉट है, कीप है, एंड बहुत सारी कंपनियां हैं इसमें, सेल्फोर्स, शुगर सीआरएम. तो सारी चीज़ें इसमें हैं. तो आप ये पर्सनल नॉलेज के लिए, या फिर अगर इंटरव्यूअर पूछता है आपसे तो उसको आप ये चीज़ बताओ. एंड गाइज दिस वीडियो विल बी गोइंग लॉन्ग, सो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखें, और वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड अगली क्वेश्चन जो है वो है अबाउट योर सेल्फ. बट इससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि
आपको अगर ऐसे इंडस्ट्री, ऐसे फील्ड्स के लिए, ऐसे डोमेन्स के लिए तैयारी कर रहे हो तो दिस चैनल इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू, एंड सब्सक्राइब टू इजी अप्लाई टू गेट ए रेगुलर अपडेट। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू इजी अप्लाई। आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी, असेसमेंट, इंटरव्यू एक्सपीरियंस, इंटरव्यू प्रोसेस, असेसमेंट प्रोसेस, सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एंड आई विल लेट यू नो वेदर यू कैन अप्लाई एंड हाउ यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ टू गेट अ प्लेसमेंट, गेट अ गुड प्लेसमेंट। गूगल में प्लेस हो रहे हैं बच्चे, अमेजन में प्लेस हो रहे हैं, सो ऑल will things will be to you, and आप ऐसे बने रहो, जुड़े रहो, एंड शेयर दिस वीडियो, शेयर दिस चैनल टू योर फ्रेंड्स टू दे कैन ऑल्सो अप्लाई अपकमिंग ड्राइव्स। आप पिछले वीडियोस पे जाके रिसेंटली आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, एंड डिस्क्रिप्शन में जो आपको ब्लॉग का लिंक मिलेगा वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे भी ऑफ कैंपस ड्राइव्स के अपडेट्स मिलते रहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में मिलते रहते हैं। आप ब्लॉग स्पॉट पे जाके वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। सो अभी बात करते हैं अबाउट यू, यानी कि जो कॉर्पोरेशन जो इंटरव्यू होगा उसमें जब आपके बारे में पूछा जाएगा तो मेक श्योर कि आप अपना इंट्रोडक्शन, यानी कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ अगर पूछा गया, आप इंट्रोडक्शन आप ब्रीफ करो, छोटा करो। और आपको ये सब चीज़ों पे ध्यान देना है कि इंटरव्यू बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, इंटरव्यू छोटी होती है, सॉरी इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। आपको टेल मी अबाउट योरसेल्फ में मेन पॉइंट्स बताने हैं, आप जो बता सकते हो, लाइक योर नेम एंड प्रोजेक्ट्स, अचीवमेंट्स क्या है, और फिर कुछ मेजर डिटेल्स ही ऐड करनी है। So moving forward to next question, that is why you want to join this role, or why you want to join this company, or why we should hire you. So company ये सारी चीज़ें आस्क करती है, लाइक अगर वो पूछ रही why you want to join this role, तो आप बताओ। अगर आप कंटेंट राइटर के लिए हो तो उससे जो आपका मोटिवेशन है उसको आप बताओ, या फिर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए अप्लाई करो, प्रोजेक्ट ट्रेनिंग के लिए, जो भी आपका रोल है उस पर आप बात करो। एंड आपको डोमेन के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करो, आई विल मेक द वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, सो दैट विल बी हेल्पफुल टू यू। एंड आप जैसे कंटेंट राइटर की बात करो तो उसमें ईमेल राइटिंग होती है, ठीक है, ईमेल राइटिंग होती है, उसमें सेंटेंसेज होते हैं, आपको उस पूरा का पूरा एक कम्युनिकेशन पे वर्क करना होता है। तो आप उसको कह सकते हो कि लाइक आई हैव स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल, आई कनेक्ट पीपल ईजिली। तो आप बता सकते हो कि हाँ मेरी ऐसी कनेक्टिविटी है, मैं पीपल्स के साथ अच्छे से कनेक्ट कर लेता हूँ, एंड आई लव टू डू दिस वर्क, सो यू कैन टेल व्हाई यू वांट टू जॉइन दिस रोल। सो और अगर आप सॉफ्टवेयर फील्ड में जा रहे हो तो आप बता सकते हो कि आई हैव डन दीज प्रोजेक्ट्स एंड आई हैव कीन इंटरेस्ट, एंड और भी बहुत सारे नॉलेजेस हैं, लाइक AI और ML का नॉलेज है, आप कर सकते हो। आप जैसे भी प्रोजेक्ट आए और फिर आप जैसे चैलेंजेस आए आप टैकल कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें आप बता सकते हो इन रिस्पेक्टिव ऑफ द डोमेन और रोल। सो मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्लाइड, द क्वेश्चन इज कैन यू एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट्स। सो ऑल द थिंग इज़ आपको इस क्वेश्चन पे आपको प्रोजेक्ट्स के बारे में आप डिस्कस करना है, पूरा प्रोजेक्ट जो मेजर प्रोजेक्ट है आपका वो उस पर बात करना है। एंड मेक श्योर कि आपने वो प्रोजेक्ट रिज्यूमे में मेंशन किया हुआ है। और एक चीज़ और, अगर आप करंट पे किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो स्टार्ट करो इस पर कि आई एम वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट बट आई हैव डन दिस प्रोजेक्ट अर्लियर। सो आप उस पर एक्सप्लेन करो अपने प्रोजेक्ट्स पे किस टेक्नोलॉजी पे काम किया है एंड व्हाट वाज द थीम टू डू दैट प्रोजेक्ट। सो आपको उस थीम के बारे में बताना है कि उसका मोटिवेशन क्या था, क्यों वो प्रोजेक्ट एंड उसका वर्क क्या है, वो सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन करो। ब्रीफ मत करो कि आपने नाम बता दिया, छोटा सा ये कर दिया कि लाइक आपने कह दिया होटल मैनेजमेंट सिस्टम, दिस इज़ द कॉमन प्रोजेक्ट एंड आपने इसमें भी कह दिया कि हाँ होटल मैनेजमेंट करने के लिए हम ये प्रोजेक्ट बनाते हैं, और ये बहुत ही वाहियात आंसर होता है। सो मेक श्योर कि आप थोड़ा उसको एक्सप्लेन करो, एलाबोरेट करो अपने प्रोजेक्ट्स को। तो ये सारी चीज़ें आपको गलतियों को दोहराना नहीं है, आप इन पे वर्क करो, आप अपने प्रोजेक्ट को स्टडी करो। एंड आप जब आप अपने रिज्यूमे को स्टडी करो, अपने प्रोजेक्ट को स्टडी करो, वो करने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये प्रोजेक्ट है क्या। सो मेक श्योर कि आप उन सब चीज़ों पे स्टडी कर रहे हो। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ डोमेन क्वेश्चन। सो वंस मोर दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइक अगर आपने सॉफ्टवेयर और फिर या कह लो डेवलपर के फील्ड पे आपने अप्लाई किया है तो दे कैन आस्क सम डेटाबेस क्वेश्चंस, SQL, और फिर बात करें एल्गोरिदम और DS से पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मेक श्योर आपका DS से बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो। लाइक उसमें और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सॉर्टिंग के, लिंक लिस्ट और सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स, और फिर DS6 ऐसे क्वेश्चन, ट्रीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप कुछ क्वेश्चन आप थोड़ा तैयार कर लो, लॉजिकल क्वेश्चन, एंड दे कैन आस्क यू सम टेक्निकल क्वेश्चन, कुछ सॉल्व करने के लिए पूछ सकते हैं अगर आप डेवलपर फील्ड के लिए हो तो।
एंड अगर कंटेंट राइटर की बात करते हो तो कंटेंट राइटर में कुछ टास्क दे सकते हैं, लाइक अगर आपको देख सकते हैं, लाइक जैसे आपने वो असेसमेंट में पार्टिसिपेट किया तो उसमें क्वेश्चन कुछ टास्क होते हैं कि आपको इस पे कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं, चाहिए लाइक ईथरनेट के बारे में आप जब सुनते हो तो क्या आपके माइंड में आता है, या कि www पे आप क्या लिखना चाहते हो। एंड कोई ईमेल राइटिंग पे आ जाएगा कि लाइक आई हैव दिस टास्क, आप ऐसा कर सकते हो कि लाइक एनीवन हैव अटेंडेड अ वेबिनार एंड यू हैव टू आस्क देम द फीडबैक हाउ वाज द वेबिनार। सो ऐसे आपको क्वेश्चन ट्रिक पूछे जा सकते हैं, तो आपको इन सब चीज़ों पे फोकस करना है। एंड मेक श्योर कि आपका डोमेन स्ट्रांग हो, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होते, बट हाँ डोमेन से थोड़े मतलब डोमेन से आप कह सकते हो कि पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्लाइड, एंड दैट इज क्वेश्चन इज स्ट्रॉन्ग एंड वीक सब्जेक्ट, व्हाट इज योर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट एंड व्हाट इज योर वीक सब्जेक्ट। इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लाइक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पूछ रहे हैं और वीक सब्जेक्ट पूछ रहे हैं, तो आपको अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बताना है, एंड आपको ये भी बताना है कि रीज़न क्या है कि वाई दिस सब्जेक्ट इज़ स्ट्रॉन्ग फॉर मी एंड वाई दिस सब्जेक्ट इज़ वीक फॉर मी। सो आपको वो रीज़न बताना है, एंड दे कैन क्वेश्चन स्टार्ट, एंड आपको उसका आंसर करना है, और वो काउंटर कर सकते हैं क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन के आंसर पे वो काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं। सो आप तैयार रहो ऐसे क्वेश्चंस के लिए। वो प्रेफर करता है वीक सब्जेक्ट्स को, तो आप अपने वीक सब्जेक्ट को थोड़ा तैयार करो कि क्यों वीक है, एंड वो चीज़ जो वीक है उस पर कुछ बेसिक नॉलेज, आपको लॉजिकल नॉलेज होनी चाहिए। सो मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्लाइड, द क्वेश्चन इज अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स की बात करेंगे, व्हाट यू हैव अचीव्ड एंड व्हाट यू हैव डन, हैव यू डन एनी सर्टिफिकेशन टिल डेट, एंड आपको जो प्रोजेक्ट किया है उसमें कोई सर्टिफिकेशन है, आपने कोई सर्टिफिकेशन, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट्स, या फिर कोई अचीवमेंट्स करी है, लाइक कॉलेज में कोई अचीवमेंट किया हो, कोई अवार्ड हो, या फिर मिस्टर फ्रेशर्स है, या फिर कुछ भी ऐसा रहा हो कि TPO रहे हो आप, जो भी रहा आपका अचीवमेंट रहा है वो आप एलोबरेट करो, उसको बताओ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हॉबीज़ एंड पैशंस, व्हाट इज़ योर हॉबीज़ एंड व्हाट इज़ योर पैशन। आपको हॉबीज़ और पैशंस के बारे में बताना है, एंड एक चीज़ और, जैसा कि मैंने पहले बताया, आपको एलोबरेट करना है, वह आप ये हॉबी है तो क्यों है, एंड ये पैशन है तो क्यों है, एंड पैशन के लिए आप क्या कर सकते हो, एंड कितना करते हो आप, तो वो हाउ यू पैशनेट। तो ये सारी चीज़ें दिखाओ कि यू हैव अ पैशन टू डू दिस। अगर आप कोडिंग की बात करते हो, कोडिंग इज़ योर हॉबी और कोडिंग इज़ योर पैशन, सो आप उस पर बात करो कि हम कोडिंग करते रहते हैं। आई हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई हैव अकाउंट ऑन हैकर रैंक, आई एम सॉल्विंग हैकर अर्थ क्वेश्चन, और कोड सेफ, और टेक जितना भी आपको डोमेन्स पोर्टल्स पते हैं, वो पोर्टल्स का नाम लो, आप अकाउंट बनाया, कितने स्टार हैं, वो सारी चीज़ें बताओ। अचीवमेंट्स में आप ये सारी चीज़ें बता सकते हो, एंड ये सारी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा इफ़ यू हैव प्रिपेयर दिस क्वेश्चन स्ट्रांगली। सो बेस्ट ऑफ लक guys for the interview, and subscribe to Easy Reply to get regular update, and reach out to me if you have any concern, any confusion. I will clear all the doubt. So thanks for watching this video. Thank you so much.